के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज कोई आए थे तो उनके साथ बैठी थी के मास्टर्स। आज तो सब लोग आ गए फ्री होके। हाँ जी, मैं आज कबीर जी के बारे में बताने के लिए सोचा था। निशा जी कुछ करके आई होगी प्लान, आप बता दो। मैं उनके स्टोरी बताने वाली थी, फिर दोहे दोहे का हिंदी हिंदी में बहुत सारे हैं उनके दोहे, सब जानते होंगे। नॉर्थ इंडियन तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम साउथ इंडियन थोड़ा कम जानते हैं। चलो निशा जी, आपने आज क्या प्लान किया है शेयर करने का? विजडम शेयरिंग और मेडिटेशन कराते हो? आज भी मैं कबीर दास जी का द्वारा लिखा हुआ एक कविता हाँ, उसी पे ही डिस्कस कर अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, मैं उनका थोड़ा स्टोरी बता दूंगी 5 मिनट का, फिर आप कविता सुनो। उनका स्टोरी पता है तो आप ही बता दो। आप बताइए तो। एक्चुअली कबीर दास, कबीर नाम है नहीं, एक भगवान एक होते हैं ना, बहुत पावरफुल, जो इनविजिबल ऐसे गॉड, उनका नाम का मतलब, और उनका जन्म कैसे हुआ, वो उनको पाला किसने, ये सब चीजों का अलग अलग ही स्टोरी है। अराउंड 600 years बैक वो एक, उनके मम्मी पापा का सबका नाम भी नोट करके रखा मैंने। तो ना ही वो हिंदू में काउंट होते हैं, ना ही वो मुस्लिम में काउंट होते हैं। ऐसे क्यों, उसके बारे में मैंने नोट देखा तो वो उनका जन्म हुआ तो एक्चुअली उनका जन्म ब्राह्मण में हुआ था। उनके मम्मी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, जैसे कर्ण का कुंती ने रिजेक्ट किया था। तब उनको पाला था मुस्लिम पेरेंट्स, नीमा जान एंड नूर अली, नूर अली नीमा जान करके। तो उन्होंने पाला, उनका नाम के लिए, नामकरण के लिए उनके इसमें पूछने जाते हैं। कितने भी बार वो लोग नामकरण में कुछ जोड़ते हैं ना, नंबर वगैरह करके, जितने भी बार जोड़े तो वही कबीरी कबीरी आ रहा था। तो कबीर का मीनिंग बताया गया, एक भगवान का, वो चैतन्य शक्ति, वैसे बोला है। फिर वहां रहते हुए भी उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया। मुस्लिम घर में जन्म लिया, पालन पोषण वहां हुई, तो कभी उनको नॉनवेज खाने का इच्छा ही नहीं हुई। तो कोई अलग अलग सिद्धा ये है, बोलते हैं धारणा है, कोई दूसरी धारणा में है वो ब्राह्मण इसमें कुल में जन्म लिए थे, उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने ये किया, शादी किया, उनको 2 बच्चे हुए। तो बच्चे के बारे में भी बताया गया, और उनका नाम मैंने दोनों का नाम लिख के रखी थी, कुछ तो था, वो बच्चों का नाम है। और उनके दोहे में एक चीज जो होता है ना, पीसने का चक्की होता है, ऊपर और नीचे बीच में जो गेहूं डालते पिस जाता है, मतलब ऐसे इंसान के ऊपर जोड़ के बताया। हम इस संसार में आकाश और पृथ्वी के बीच में आए हैं तो पिसेंगे ही पिसेंगे। उनके बेटे का नाम इसीलिए ले रही थी मैं, उनका बेटे ने उसके अपोज में, काउंटर में एक दोहा लिखा है, बोलते हैं जो जो हम डालते हैं ना दाना पीसने के मशीन में, एक लोहे का वो रहता है, उसके नीचे जो बैठ जाता है ना, वो नहीं पिसता है। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। वो आपको गांव में देखा तो याद आएगा, लोहे का वो एक डंडा सा रहता है, उसी के ऊपर दूसरा पीस रखा रहता है, ये पीसने वाले का, हाथ वाला पीसने का रहता है। मेरे पास है, मैं अभी खरीद के लाई हूँ। मैं जब मन में उसका दलिया खाने का हो गया था, तो उसमें अभी मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में भी हमने किया था थोड़ा मम्मी को हेल्प करने के लिए, ऐसे पकड़ते थे। जो वो रॉड जो लगा रहता है ना, उसके नीचे दाने बिल्कुल वो पिसे नहीं रहते, उसके ऊपर वेट नहीं पड़ता है। तो वो बोले, तो वो बेटे ने काउंटर में बोले, तो वहां मतलब हम भी इन सब से हटके जो रहते हैं ना, आध्यात्म रस पकड़ते हैं पात, तब हमें कोई चीज टच नहीं, पिसने का नहीं पड़ता। नहीं तो हर इंसान को पिसना ही पड़ता है, उससे चक्की के पीछे जा बीच में जाते तो। और फाइनली उनका जब मृत्यु होता है तो, पूरा स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, मृत्यु जब होता है ना, ये चीज तो आप विश्वास नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम दोनों चाह रहे थे
हिंदू के जैसे उनको जलाना है या मुस्लिम जैसे दफन करना है। तो ऐसे उनके जो कफन रहता है ना, वो कफन खोला तो वहाँ फ्लावर्स बने हुए थे। तो फ्लावर्स को आधा आधा करके लिया हिंदू ने, जो मानते थे, आधा मुस्लिम ने। मुस्लिम ने जाके वो मंदिर बनाया, वो मस्जिद बनाया बोलते हैं। हिंदू ने ले जाके मथुरा या कहीं उनका मंदिर बनाया बोलते हैं। मुझे बहुत इनके दोहे बहुत सुनते थे। आज मन में आया, एक स्पिरिचुअल गुरु ने सुना रहे थे उनके कहानी, तो मुझे लगा था आपको भी वही आया, देखिए कभी सीख। चलो आगे आप कविता सुनो। आईफोन वाले मास्टर कौन है? परसों आए थे वही है क्या, विमला जी? ओके, वो इधर उधर होंगे। चलो आप शुरू करो। साउंड सही कर लेना। म्यूट 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 भूल होके। गई। वही मैं सोचू, आता था साउंड कहाँ गायब। कबीरदास जी वाराणसी के थे, तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ कविता है वो हमारा तो भोजपुरी टोन में आता है और हमारे ही वर्डिंग्स है। तो थोड़ा सा शायद समझने में इश्यू हो जाए, बस कोशिश करूंगी कि समझा सकूं। तो ये कविता का नाम है नैहरवा हमका न भावे। हमारे नॉर्थ इंडियंस में नैहर मतलब जो मायका होता है, मम्मी का घर। नहीं, हाँ। और जैसे कि अभी अष्टवक्र गीता पढ़ो या भगवत गीता पढ़ो, तो उसमें जो भी आध्यात्मिक भाषा है, प्रकृति, अहम, आत्मा, जगत, ऐसे ही दिए हुए हैं। लेकिन जब संतों की बात आती है तो वो लोग इस संसार में जो होता है उन सब शब्दों को पकड़ के हाँ, वैसे ही वो रचते थे। तो जैसे कि अभी इसमें लिखा है नैहरवा हमका न भावे, तो ये एक स्त्री के लिए संबोधित किया जाता है कि जैसे वो मायके आई है और कह रही है कि मैं मुझे मायका नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ नैहर का मतलब होता है कि ये जो संसार है, हम जिस मिट्टी से बने हुए हैं, जिस मिट्टी से आए ऐसे हैं, भी ले सकते ये हैं। मुझे हमें जब एक्चुअल में आध्यात्म में मतलब आते हैं तो ये है, मायका भले ही हम यही जन्म में है, अब शादी के बाद मायके जाएंगे अच्छा नहीं लग रहा है। आध्यात्म में आ गए तो हमें संसार अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ओके। वही तो, नैहरवा हमका ना। अब माँ का घर मुझे नहीं पसंद है, एक इसका मतलब ये, लेकिन अध्यात्म भाषा में कि ये संसार मुझे अब नहीं भाता है। अ, हमारा शरीर, हम भले ही मिट्टी से आए हैं लेकिन हमारी रचना कुछ ऐसी है कि हमको लगाव आसमान से ज्यादा रहता है। अ, साई की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। साई की नगरी, ये इसको संबोधित कर रहे हैं पति का घर। साई की नगरी, ये मन को ऐसी जगह पसंद है जहाँ ये कौन से होते हैं? ऐसी जगह की कामना की है। मन को यह आवागमन का खेल रुक जाए, जहाँ आदमी एकदम निश्चिंत होकर बैठ सके। जो दिन रात एक दुखी मची रहती है, कोई कहीं ये ना खो अच्छा, जाए, कोई अपना ना खो जाए, हर वक्त यही टेंशन जो होता है, संसार ऐसी का जगह झंझट। चाहिए। हाँ, साई की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। यहाँ ये सब टेंशन आना जाना कुछ नहीं है, शांति सुकून, आत्मा में मतलब रहेंगे तो आत्मा कोई की। आने जाने का टेंशन ही नहीं। इसका मतलब यही है कि आत्मा की, और आप रहो तो कोई चिंता की बात नहीं, कितना भी टेंशन आएगा आपको कुछ नहीं फर्क सच पड़ेगा। नहीं। हम्म। हाँ, चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, वो संदेश पहुंचावे। जैसे इस जगत में हमें कोई अपना प्यारा लगता है तो तुम मेरे चांद, तुम मेरे सूरज हो, ये सब बोल सकते हैं। वो नगर, वो दुनिया तो ऐसी है जहाँ किसी को चांद सूरज भी नहीं है। वहां चांद सूरज को तो बोलेंगे ये चांद सूरज क्या है। वहां तो कोई लेन देन की भी बात नहीं होती है, इतना पवित्र जगह है माँ वो। ही तो कहती है ना बच्चों को,
मेरा चांद है, हाँ सूरज है, क्या क्या तारा है, सब बात बोल के माँ बच्चे के साथ प्यार जताती दिखाती है। तो अब आध्यात्म में आते हैं तो ये चीज क्या होता है, ना चांद चाहिए ना सूरज चाहिए, उससे परे हो जाता हम्म। दर्द यह साई को सुनावे। दर्द का अनुभव, दर्द कहने का मतलब जो प्रकृति से जुड़ाव में है, जो जितना प्रकृति से जुड़ाव में रहेगा उसको उतना ही कष्ट है। कि जिस किसी का भी दर्द आपको ना देखना है तो बस इतना पता कर लो वो आत्मा से कितना दूर है। मतलब एक आत्मज्ञान की क्या सही है। है ये क्या गलत, एक्सटर्नल इस दर्द को दूरी को हम देख के परेशान होते हैं, आत्मा के साथ कोई दर्द नहीं होना है। परेशानी हर एक को होता है, लेकिन हम उसी परेशानी को लेके उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम परेशान है बोलेंगे। जब हम अपने आप को समझेंगे, इनर आत्मा को, तब कोई भी दुख परेशानी गायब, कुछ भी नहीं रहेगा। परेशानी कैसी हो सकती है? कोई पद चाहिए था नहीं मिल पाया, एग्जाम में कम मार्क्स आए उस चीज से दुखी हो जाते हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं उस चीज से दुखी, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, सैलरी अच्छी नहीं, यही सब कारण है दुख होने का। और एक्चुअल में अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं ये सारे के सारे दुख टेम्पररी, झूठे हैं। टेम्पररी है, हाँ। तात्कालिक है, कभी भी खत्म होने का है। लेकिन उसको लेके हम पूरा जिंदगी को ही बर्बाद कर लेते, हम आए हुए पर्पस को ही भूल जाते। इन सब के लिए नहीं आए रहते, वो पर्पस को सॉल्व करने को इनके साथ चलना रहता है। हम मेन पर्पस को भूल जाते हैं, इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पूरा बिगड़ जाएगा हमारा, जो इस पृथ्वी पे आने का कारण ही भूल जाते हैं। और दर्द तो, दुख तो सिर्फ एक ही है, सच्चा दुख एक ही है, आत्मा से दूरी, बाकी सब दुख तुम्हारे सब सब झूठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डेली आत्मा को पढ़ती पाना ही एक हूँ। ही है, वो नहीं मिल रहा है करके दुखी हो जाओ। ये नहीं है मुझे जॉब में थोड़ा कम पैसा मिल गया या जॉब में ज्यादा काम ले रहे, मेरा पत्नी ऐसे, पति ऐसे, बच्चा ऐसे, ये सब सोच के दुखी ना हो। नहीं तो मेरे पड़ोसी हमसे प्रॉब्लम है, अब ये सोच के भी दुखी होते हैं, ये दुख नहीं है। हमें आत्मा के पथ में जाना क्यों नहीं हो रहा है, दुखी हो जाओ उसके लिए। मुझे उसी में रहने का दे दो, 24 घंटे में, पूरा 24 घंटे में आत्मा में रहूं। नहीं हुई तो पता नहीं मैं कैसे मिस कर गई, इस चीज से हट कैसे गई, उसके लिए दुखी हो जाओ। वो होता है परमानेंट सुख पाने का एक अंदर का चल, एम। बहुत बढ़िया, अच्छा था, नाइस। और है सुनो। आगे और है। आगे चले पंथ नहीं सूझे पीछे दोष लगावे। अभी उनको आत्मा की ओर बढ़ना है लेकिन अरे बेटे की शादी करानी है, सॉरी हाँ, बेटी की अभी शादी टाइम करानी है, है, टाइम। बेटे की, ये सब आगे खुद नहीं चलना चाहते हैं, दोष पीछे सब लगा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन नहीं बढ़ नहीं पा रहे, उसका कारण तुम यही बता देते हो। अभी कुछ टाइम बाद, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद करेंगे, साथ साथ वो भी कर सकते, लेकिन हम बहाना ऐसे करते हैं बाहर। इस सब के कारण। मैं तो करना चाहती हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है मुझे, बहुत सारी दिक्कतें है, मैं बैठती हूँ, बैठना ही नहीं होता है। ऐसे करके बहाना ढूंढती। कोई विधि ससुरी जाऊं मोरी सजनी, बिरह जोर जलावे, विषय रस नाच नचावे। कोई तो मुझे रास्ता बताए जो मैं ससुराल जाऊं, ससुराल कहने का मतलब वही साई की नगरी, हम्म। शांति आत्मा की ओर। विरह जोर जलावे, दुख, दुख को एक और नाम दिया गया है विरह। विरह हाँ, किसका? आत्मा की दूरी का विरह। पाने का मेरा और विषय रस नाच नचावे, जो विषयों में हम फंसे हुए हैं उसको रस कहा गया है, वो नाच नचा रहा है। लगा है। हम्म। पति को बिन एक, सतगुरु। अच्छा है, महिला के ऊपर उन्होंने ये किया है उस कविता को। महिला पति का घर को परमानेंट मानती है, यहाँ तो मायका टेम्पररी है उनके लिए, तो इसीलिए वो उसको ये वाले इसमें अच्छा बताया। हाँ, आगे का बताइए। बिन सतगुरु अपनो कोई नहीं जो यह राह बतावे। सतगुरु के बिना कोई नहीं है जो हमें आत्मा की ओर जाने का रास्ता बता सके। सतगुरु का मतलब
यहाँ कोई व्यक्ति से नहीं हो रहा है, एक जो साधना हम पकड़ते हैं आत्मा की ओर हाँ, जाने के लिए, कोई भी बस आप। गुरु का साथ। हाँ, गुरु का साथ उतना है कि वो हमको सिर्फ राह बताएगा कि जाना हमको है, गुरु हमारे साथ नहीं चलेंगे क्योंकि मंजिल हमारी ही है। बस गुरु का यही है, गुरु ही राह बताएंगे। मतलब वो साधना हमको करना है जिससे हम उस नगरी पहुंच सके। हम्म, अच्छा था। हाँ, ये गुरु का भी मैंने ये दोहा सुना, गुरु के बिना आगे ना जा पाएंगे हमें। तो गुरु और जो परमात्मा आए तो पहले किसको आप आशीर्वाद लोगे? मैं पहले गुरु का आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि गुरु ने मुझे इस परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया। तो गुरु नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो अपने को जो हम जो ध्यान करते हैं ना, अपने पत्री जी ने बोला है, आपका गुरु यहाँ श्वास है। श्वास नहीं है तो आप परमात्मा को पा नहीं सकते। क्योंकि वो बोलते हैं, हम्म, श्वास को देखेंगे तभी आप थॉटलेस होंगे, थॉटलेस होने से आप परमात्मा के साथ जुड़ते। तो उन्होंने तो सारे गुरुओं को साइड रख दिया, अपने किसको, श्वास को गुरु बोल दिया। उस गुरु को आप गुरु बनाए, श्वास को देखे, तो आगे का सब चीजें आपको मिलता जाए। तो वो वाले में मुझे टच हो गया बहुत। हाँ जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सपनों में न प्रीतम आवे। कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो भाई साधु, सपने ना प्रीतम आवे। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे जो साधारण अलौकिक इच्छाएं होती हैं उसमें यह सत्य समा नहीं पाता है। ये ये जो इच्छाएं हमने पाल रखी हुई है वो हमें मंजिल से दूर रखती है। सपने में तो कितना भी आप बहुत बड़े राजा बनी हो, रानी बनी हो, महल में है, वो सपना टूट के बाहर आते हैं तो वो चीज तो हाथ में नहीं आता है। तो साधकों को एक तरह का प्रेरणा देती है, बोलते हैं सपना। बट सपन सपनी होता है, उसको पाना यानी फिर हमें समझ के कोई ध्यान करो, कोई भी एक पाथ पकड़ के अभ्यास करते हुए उस चीज को हम पा सकते, परमानेंट कन्वर्ट कर सकते एक आनंदमय वाले जीवन में। हाँ, वो भी अच्छा है। तपन यह तन की बुझावे। तन का तन ये जो कहते हैं हम मन, मन में इच्छाएं उठ रही है, एक्चुअल में वो होता है तन की इच्छाएं। हम्म। तो तपन यह तन की बुझावे। तपन यानी इस इसमें जो हम चेतना की बात कर रहे हैं, धन ये जो यानी मन शरीर, में, मन यानी विचार जो बुद्धि होती है, तन मन। वही मन में जो विचार आते हैं वो तन से ही तो आते हैं। मन में हमको कुछ खाने की इच्छा हो, वो तन की इच्छाएं होती हैं। तो इस तपन यह शरीर तन का। की बुझावे जो, हम्म, हाँ, तन मात्र जो भीतर फिर कौन तड़प महसूस करता है, वह चेतना होती है। चेतना को ही हमें उस चेतना को ही हमें ऊपर उठाना है। चैतन्य शक्ति इनसे आत्मा सबसे की परे है। ओर। हाँ, तन मन से अंदर है। तन मन शरीर बुद्धि इंटेलेक्चुअल के ऊपर है ये आत्मा। वो तन आत्मा से भी ऊपर परमात्मा। अच्छा। अच्छा है। चलिए फिर बढ़िया है। आज हमने भी कबीर संत कबीर जी को याद किया, आपने भी किया, दोनों का टेलीपैथी हो गया। ध्यान कराएंगे, चलिए कराएंगे। अभी 2-3 डेज है, मैं सेहत वर्कशॉप में जा रही हूँ, 4th से 4 to 7 सेहत अच्छा, वर्कशॉप हो रहा है यहाँ भोपाल में। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो अभी वेडनेसडे तक, 4th यानी 3rd तक क्लास लेंगे। 4th के बाद फिर 3-4 डेज नहीं रहेगा। लोग प्रैक्टिस करिए, आज कराओ, चलो ध्यान कराओ। अ, कल भी मैं कबीरदास जी का कविता ही लूंगी, बिकॉज मेरा कल एक क्लास था संस्कृता का, तो हाँ। उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं उस कविता को। हाँ, आज ही मन हुआ कि बताने का, लेकिन टाइम को ठीक है, लिमिटेड है पार्ट मेरे 1 पास। पार्ट 2 कर देंगे ना। उनके दोहे का तो लंबा चलेगा। मैं आज कबीरदास जी का कहानी चरित्र, मतलब उनकी स्टोरी है, 1 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके कल परसों तक कर देना। ठीक। चलिए। ध्यान करते हैं।
Okay, masters, close your eyes, grasp your fingers, cross your legs. रीढ़ की हड्डी सीधी, फुल बॉडी रिलैक्स। शरीर को टाइट मत रखिए, लूज छोड़ दीजिए। और अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान दीजिए। सांसों की गहराई को महसूस करिए। माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दीजिए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। माइंड में थॉट्स आते हैं, आएंगे, चले जाएंगे, तो सांसों पे ध्यान। म्यूजिक लगाओ क्या? हाँ, लगा दीजिए। सही।
हम्म।
ओके मास्टर, स्लोली स्लोली अपने बॉडी पार्ट को महसूस करो। अपने हाथों को खोलिए, आंखों को यूज। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नए जो भी ज्वाइन करे आज, आप लोग शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 10 10 15 15 मिनट का करते हुए धीरे धीरे बढ़ाइए ध्यान करने का टाइमिंग। राजू पांडे जी, आप फर्स्ट डे आए हो ना, आप वो वीडियो मैंने भेजा है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको टाइम बढ़ाना। तो आपको रात को ऐसा कुछ नहीं लगता है, नींद नहीं आ रहा है, तो आप उसको लगा के, म्यूजिक लगा के बैठ जाइए आधा एक घंटे। फिर विमला जी तो कर ही रही है, और कन्नಡ, और ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ। ಇವ್ರ ಐಫोन और ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, आप बता सकते हैं आपका नाम वगैरह? हाँ जी, लता जी तो एक्सपर्ट हो गई है, समझती करने लगी है ध्यान। वो भी क्लास लेंगी नेक्स्ट, हम सेठ वर्कशॉप के बाद आऊंगी करके मैं, नेक्स्ट वीक से है ना, लता जी भी क्लास लेंगी। और धीरे धीरे आप लोग सीख के, अभी देखो निशा जी ले रही है, अच्छा लग रहा है। आप अभी आपका साउंड को वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ा लेना, तो यही फीडबैक मैं दे सकती हूँ। फीडबैक तो कोई कोई को सुनाई नहीं देता है, तो अपना साउंड बढ़ा देती हूँ मैं, यहाँ साउंड बढ़ा लूंगी तो सुनाई देता है। तो होता है किसी का वॉइस वॉल्यूम स्लो होता है। बाकी आज बहुत अच्छा था। कबीर जी के हमने जीवनी के बारे में बताया, उनके एक कविता बताया। कल भी रहेगा कबीर जी का दोहे का एक्सप्लेनेशन, निशा जी लेंगी, मैं थोड़ा सा स्टोरी बताई आज। तो कोई भी आपको, कबीर जी का दोहे तो बहुत है, कोई अलग से किसी को आता है तो वो भी बता सकते हैं विथ मीनिंग। मतलब उनका वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, हिंदी में कन्नड़ में सब लैंग्वेज में है, लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे संस्कृत जैसे होता है उसको समझाना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज कर रहे थे ना निशा जी,